उन्होंने उसे राष्ट्रपति बनने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो प्रवास विरोधी और फ्रांस पर इस्लामवादी कब्जे के खिलाफ है। लेकिन ये काम नहीं कर रहा। एक ताज़ा घोषणा के रूप में मरीन ले पेन ने अभी घोषणा की है कि वो अगले साल फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसमें एक पेंच है, क्योंकि मरीन ले पेन को अपराध का दोषी ठहराया गया था, जिसकी जानकारी हम बाद में देंगे। और अब अदालत ने उनके राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन फिर भी उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनना होगा, जिससे चुनाव प्रचार करना बेहद जटिल हो जाएगा। लेकिन जैसा है वैसा ही है, हमें जो मिल सकता है वही लेंगे। चलिए अब विस्तार से जानते हैं। फ्रांसीसी नेता मरीन ले पेन को हमेशा इस्लामीकरण और अप्रवासन विरोधी होने पर फार राइट कहा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सच में फार राइट है और कौन बस समझदार है, अपने लिए सोचता है और ज्यादा दक्षिणपंथी है। मैं आपको नहीं बता सकती। अक्सर लगता है कि अगर कोई इस बात के खिलाफ खुलकर बोले कि अप्रवासन हमारे समाजों पर बेलगाम हावी हो रहा है, तो उसे तुरंत फॉर राइट कह देते हैं। शायद वे सच में फॉर राइट हों, मुझे नहीं पता, और सच कहूं तो फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानती हूं कि इस महिला के पास इस्लामीकरण और अप्रवासन के खिलाफ कुछ करने का मौका है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे फ्रांस को अभी निपटना चाहिए। क्योंकि हम सब वीडियो देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए कहानी पर वापस आते हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि वो 2027 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी, अपीलीय अदालत द्वारा EU फंड के दुरुपयोग में उनकी सजा बरकरार रखने के बाद। पहले उन्होंने यूरोपीय संघ के फंड्स अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किए, बजाय उन सांसदों के जिन्हें ब्रुसेल्स में ये धन मिलना था। मुझे लगता है कि ये 3.5 मिलियन यूरो या इसी के आसपास की रकम थी, और उन्हें दोषी ठहराया गया था। ये एक अपराध था, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है? ले पेन ने प्रसारक से कहा, अदालत द्वारा 2.8 मिलियन यूरो यानी $3.2 मिलियन के सार्वजनिक धन के गबन की सजा बरकरार रखने के बावजूद वो अगले साल फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का इरादा रखती हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये अपराध किया है, ये एक समस्या है, और उन्होंने किया है। अदालत ने सजा को बरकरार रखा है, लेकिन इसमें एक शर्त है जिससे वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकती हैं, भले ही वो अब भी किसी हद तक कानून तोड़ने की सजा भुगत रही हैं। अब ऐसा कोई भी परिदृश्य नहीं है जिसमें मैं 2027 में चुनाव नहीं लड़ सकती, उन्होंने प्रसारक से कहा, वरना मैं आज शाम यहाँ नहीं होती आपको ये बताने के लिए कि मैं राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हूँ। तो क्या हुआ? अदालत ने फैसला सुनाया कि ले पेन को 3 साल की जेल की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा कि 3 साल में से 2 साल की सजा निलंबित रहेगी और 1 साल घर पर इलेक्ट्रॉनिक टैग के साथ काटनी होगी। उन्हें जेल नहीं जाना होगा, लेकिन टैग के साथ घर पर रहना पड़ेगा। ऐसे में चुनाव प्रचार कैसे करेंगे पता नहीं। अच्छा है कि इंटरनेट है। अपील अदालत ने उनके सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने पर लगी रोक की अवधि भी घटाकर सिर्फ 15 महीने कर दी है। तो तकनीकी रूप से 45 महीने की पाबंदी, जिसमें से 30 महीने निलंबित है, और उन पर $1,14,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो इसका तरीका ये है कि जब आपको किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो आपको सजा भी भुगतनी पड़ती है। लेकिन फ्रांस में ये नियम है कि आप कितने समय तक सरकार में सेवा नहीं कर सकते, जो कि समझ में आता है। पहले ये लगभग 5 साल था या कुछ ऐसा, लेकिन अब उन्होंने इसे घटा दिया है। उन्होंने अवधि हटाकर 15 महीने कर दी है, जो शायद वो पहले ही पूरी कर चुकी हैं। मतलब अब वो 2027 में राष्ट्रपति बन सकती हैं। अब वो 5 साल के प्रतिबंध के तहत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी 1 साल और घर पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग टैग के साथ रहना है। उन्होंने पहले ही चुनाव में खड़े होने से इनकार कर दिया था अगर उन्हें टखने पर टैग पहनना पड़े। जब आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आपको पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से घूमने की जरूरत होती है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने पिछले हफ्ते फ्रेंच न्यूज को बताया था, ले पेन और उनकी नेशनल रैली पार्टी चुनावी सर्वेक्षणों में आगे हैं। पहला दौर अप्रैल में होगा और दूसरा दौर मई में। वे सर्वेक्षणों में आगे हैं क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। जल्द ही हम उनके इस्लामीकरण पर विचार देखेंगे। मंगलवार को ले पेन ने सोशल मीडिया पर फ्रांस के लिए पुनर्जागरण नारे के साथ राष्ट्रपति पद के लिए अपना अभियान शुरू किया। हमने आज रात इस राष्ट्रपति चुनाव अभियान की शुरुआत की है ताकि फ्रांस के पुनर्जन्म के लिए काम किया जा सके। आप एक्स पर है, वगैरह वगैरह वगैरह। आइए जानते हैं क्यों लोग ले पेन पसंद नहीं करते। मिस्टर डार्मनिन, विदेशी इस्लामवादियों को मैं देश से निकाल दूंगी। अगर मैं उन्हें देश से नहीं निकाल पाई क्योंकि कोई देश उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है, तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस्लामवादी फ्रांस की सड़कों पर घूमे। मैं भी मानती हूं, जैसे आप मानते हैं, ये संभावित आतंकवादी हैं। आपने कहा इस्लामवाद और आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है, बस डिग्री का फर्क है। मैं आपकी राय से सहमत हूं। मैं मानती हूं कि वे बहुत खतरनाक हैं। मैं उन देशों को देखती हूं जहां इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली है, माफ कीजिए,
जिन देशों में इन्होंने सत्ता ली वहां हत्या, बलात्कार, अपराध करते हैं। ये समलैंगिकों को इमारतों से गिराते हैं। मरीन ले पेन, आपकी और उनकी राय मिलती है। माफ कीजिए, मरीन ले पेन। ये दिलचस्प है, मरीन ले पेन। और मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी जोखिम उठाए। आधे घंटे के बाद आप सफल हो गए हैं। हाँ, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। उसे कोई डर नहीं है। वो अपने विचारों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। कि वे जरा सा भी कि वे कर सके। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? वो लिबनान में किसी से मिलने गई थी, ग्रैंड मुफ्ती से, और उनके एक सहायक ने उन्हें एक स्कार्फ ऑफर किया और वो बोली, नहीं माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं करती। उन्होंने कहा, अगर मुझे स्कार्फ पहनना पड़ा तो मीटिंग कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती। ग्रैंड मुफ्ती को कह दे मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। बस इतना ही। वो बिल्कुल नहीं करेंगी। वो सचमुच लिबनान में हैं और वो इसका विरोध करती हैं। वो कहती हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं इसके आगे झुकने वाली नहीं हूँ। मैं इस सब की खुशामद करने वाली नहीं हूँ। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो ऐसी हैं। मैं फ्रांसीसियों की समझदारी का आह्वान करती हूं। मुझे एक कारण एक सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में ऐसे विदेशी रहे जो एक तानाशाही विचारधारा के साथ सहयोग करते हैं, जो फ्रांसीसियों की मौत चाहती है। इस्लामवादी विचारधारा से जुड़े विदेशी नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाना चाहिए और उन्हें देश से निकाल देना चाहिए। वे फ्रांसीसी जो दुश्मन की विचारधारा अपनाते हैं, उन्हें अदालत में पेश किया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए। कानून मौजूद हैं, बस उन्हें लागू करने की जरूरत है। और मैं राष्ट्रपति के तौर पर इन कानूनों को बिना ढिलाई के लागू करूंगी। फिर से, मुझे नहीं पता कि मैं वास्तव में मरीन ले पेन का समर्थन करती हूँ या नहीं। मुझे उनकी नीतियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय उनकी आप्रवासन और इस्लामीकरण से जुड़ी नीतियों के। इस चैनल को देखने वाले सभी फ्रांसीसी लोगों से आप कमेंट्स में आकर हमें बता सकते हैं कि क्या हम पूरी तरह गलत हैं। लेकिन मेरे लिए, जब मैं किसी ऐसे उम्मीदवार को देखती हूँ जो इस्लामवादियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, जो चीजों को वैसा ही कहता है जैसी वे है, जो बिल्कुल भी नहीं डरता, तो मेरे लिए यही बात बाकी सारी चिंताओं और उनकी बाकी नीतियों से ऊपर हो जाती है। ये बात कि वो ऐसा करने और मुकाबला करने के लिए तैयार है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये उस इंसान की तरह है जो एक टूटे हुए घर में आता है और देखता है कि वहाँ फर्श पर सीवर का गंदा पानी भरा है, तो वो कहता है, ठीक है, मैं इस सीवर के गंदे पानी को साफ करूंगी। ये बात कि वे सबसे पहले सीवर का गंदा पानी साफ करने के लिए तैयार है और फिर बाकी समस्याओं से निपटेंगे। हो सकता है वे घर को उस अंदाज में सजाना चाहें जो मुझे पसंद ना हो, लेकिन सबसे पहले सीवर के गंदे पानी से निपटना ही जरूरी है। यूरोप पर कब्जा, उसकी संस्कृति का चोरी होना, ये पहली समस्या है जिससे हर उस व्यक्ति को निपटना चाहिए जिसे सत्ता में चुना गया है। बाकी बातें बाद में चर्चा कर सकते हैं, और लगता है अमेरिकी भी सहमत है। ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पहले चार्ली कुक को देखें। मेरी सीमित जानकारी के अनुसार फ्रांस में वोकवाद के समर्थक फ्रांसीसी पहचान और भाषा को बहुनस्लीय, बहुसांस्कृतिक आप्रवासन से खत्म करना चाहते हैं। और जो मूल रूप से हुआ, मेरी बाहरी समझ के अनुसार, जो बहुत निराशाजनक था, वो ये है कि मरीन ले पेन ज्यादातर मुद्दों पर बहुत वामपंथी थीं, सिवाय आप्रवासन के। मैक्रोन किसी भी कारण से फ्रांस में बड़े पैमाने पर आप्रवासन जारी रखना चाहते हैं। वोकवाद और बड़े पैमाने का आप्रवासन साथ साथ आते हैं, यही फ्रांस का अंत होगा। ये एक त्रासदी है। मैं आशा करता हूं कि आपका देश इसे समझे और अपने देश में आने वाले प्रवासियों के प्रवाह को धीमा करे, ताकि आपकी संस्कृति बनी रहे। मुझे फ्रांसीसी संस्कृति पसंद है। मैं फ्रांसीसी नहीं हूँ, मेरी कोई फ्रांसीसी विरासत नहीं है, लेकिन आपको अपने देश पर गर्व होना चाहिए। आपके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास अद्भुत इतिहास और संस्कृति है, और आप इसे नष्ट करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में तीसरी दुनिया के लोगों को क्यों ला रहे हैं? आपकी संस्कृति महान है, आप लोग भी महान हैं, और आपके पास विचारकों, लेखकों, भोजन, कला, इतिहास और भाषा में कई अद्भुत योगदान हैं। अगर आप देश की रक्षा नहीं करते तो वो अस्तित्व में नहीं रहता। और देश क्या है अगर उसमें सीमाएं, साझा भाषा, इतिहास न हो? जब हम ये कहते हैं तो हमें तरह तरह के भद्दे नामों से पुकारा जाता है। मैं चाहता हूं बाकी देश भी अपने अस्तित्व और विश्वासों के लिए खड़े हों। उम्मीद है फ्रांस भी ऐसा करेगा। आमीन।
चार्ली कुक याद आते हैं, वे समझदार थे। अब ट्रंप ने क्या कहा देखें। ले पेन, जो कि अति दक्षिणपंथी नेता हैं, उन्हें अदालत में दोषी ठहराया गया है और अब उन पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या आपके पास इस पर कोई टिप्पणी है? ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे सब पता है। कई लोगों को लगा था कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा, मुझे नहीं पता। इसका मतलब है दोष सिद्धि, लेकिन उन्हें 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और वो प्रमुख उम्मीदवार है। ये हमारे देश जैसा लगता है। ये हमारे देश जैसा ही लगता है। लो हो गया, यही है। अब मैं कभी समझ नहीं पाती कि लोग सच में बहुत ज्यादा दक्षिणपंथी हैं या फिर मीडिया ही उन्हें दक्षिणपंथी कहकर सबको बुरा महसूस कराता है, ताकि हम सबको बुरा लगे कि हम किसी ऐसे इंसान का समर्थन कर रहे हैं जो बहुत दक्षिणपंथी है। क्योंकि हम में से कोई भी उस तरह के दक्षिणपंथ का समर्थन नहीं करना चाहता जैसा कि हम सोचते हैं, जैसे कि के। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें से ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमें उन लोगों से निपटने के लिए कुछ करना ही होगा जो वाकई में बहुत ज्यादा समस्या पैदा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये करने का ज्यादा आत्मविश्वास होता है और मीडिया को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। और मुझे लगता है बस यही कहानी है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट्स में बताओ दोस्तों, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। खैर, फ्रांस के लिए शायद उम्मीद है, हम जान लेंगे। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।